हेलो एवरीवन, वेलकम टू महेंद्र पॉडकास्ट। आज के हमारे इस एपिसोड में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और आज का हमारा जो एपिसोड है वो सोलो बेस्ड होगा। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो बेसिकली बेस्ड है साइबर सिक्योरिटी इन द एजुकेशन सेक्टर, जहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों साइबर सिक्योरिटी हमारे एजुकेशन सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्या सिक्योरिटी मेजर्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए और ऐसे क्या इश्यूज़ है जो हम फेस कर रहे हैं और आने वाले टाइम में फेस करेंगे और उन्हें किस तरीके से मिटिगेट किया जा सकता है। तो चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में एक लार्जेस्ट एजुकेशन सेक्टर का हब है, जहां पर 1.5 मिलियन स्कूल्स और 37,000 प्लस हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। हालांकि ये लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम साइबर अटैक से वनरेबल भी है और स्टूडेंट्स और फैकल्टी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी रिस्क में है। पिछले कुछ सालों में इंडियन एजुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जहाँ पर ऑनलाइन क्लासेज से लेकर डिजिटल टेक्स्ट बुक्स तक का यूज़ हो रहा है। हालांकि टेक्नोलॉजी के ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट से साइबर अटैक्स और सिक्योरिटी ब्रीचेस के रिस्क भी बढ़ गए हैं। पिछले कुछ सालों में इंडियन एजुकेशन सेक्टर में कई तरह के हाई प्रोफाइल साइबर अटैक्स हुए हैं। 2019 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक हुई थी, उसमें 16,000 प्लस स्टूडेंट्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी। 2020 में हैकिंग ग्रुप जिसका नाम शाइनी हंटर्स है, उन्होंने ये क्लेम किया था कि उन्होंने इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जिसमें कि आईआईटी दिल्ली और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसे इंस्टीट्यूशंस को हैक किया था। ये सारे इंसिडेंट्स हाईलाइट करते हैं कि इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को साइबर सिक्योरिटी को सीरियसली लेने की ज़रूरत है और साइबर अटैक्स को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी के इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। एक इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि इंस्टीट्यूशंस ले सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी, जहाँ पर यूज़र्स कॉम्प्लेक्स पासवर्ड का यूज़ करें और उसे चेंज करते रहें। इसी के साथ साथ इंस्टीट्यूशंस को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके सिस्टम और सॉफ्टवेयर डेली बेसिस पर अपडेट होते रहें और सिक्योरिटी पैचेस टाइम टू टाइम अप्लाई होते रहें। कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उनके जो सर्वर्स और सॉफ्टवेयर्स या जो भी टेक्नोलॉजीज़ वो यूज़ करते हैं वो आउटडेटेड होती है। बेसिकली वो लोग उन्हें अपडेट नहीं करते या उनके पैचेस पर ध्यान नहीं देते हैं। कई बार वो इस तरह के सिक्योरिटी पैचेस को मिस कर देते हैं जो कि उन्हें साइबर अटैक से बचाने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी डिवाइस को या किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया है तो उस केस में क्या हो सकता है कि जो आउटडेटेड वर्जन है वो वनरेबल हो सकता है कई तरह के अटैक से, या उसे हैक करना हैकर्स के लिए या कोई हैकर ग्रुप के लिए ईजी हो जाता है। तो बेसिकली आप एक आप एक तरह से टारगेट की तरह वर्क करते हैं और उन्हें आपको हैक करना इजी हो जाता है क्योंकि आप एक आउटडेटेड वर्जन का यूज़ कर रहे हैं और उस केस में फिर सिक्योरिटी ब्रीचेस और साइबर अटैक्स परफॉर्म होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो भी सॉफ्टवेयर्स और टेक्नोलॉजीज आप यूज़ कर रहे हैं वो अप टू डेट हो, उनके सिक्योरिटी पैचेस टाइम टू टाइम अप्लाई होते रहें। एक जो बिगेस्ट चैलेंज है जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फेस कर रही है वो ये है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज इन साइबर सिक्योरिटी। कई सारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में कोई डेडिकेटेड आईटी स्टाफ या साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ही नहीं है। एज अ रिजल्ट इनके पास प्रॉपर नॉलेज एंड रिसोर्सेज नहीं है साइबर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो कि मोस्ट नेसेसरी चीज़ है। अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं करना आता तो आप कैसे खुद को सिक्योर रखेंगे या कैसे आप साइबर अटैक से बचेंगे। कुछ ऐसे साइबर सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं खुद को और अपने स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें पहला आता है एम्प्लॉय ट्रेनिंग। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अपने एम्प्लॉयज़ को साइबर सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिस के लिए ट्रेन करना चाहिए ताकि वो सोशल इंजीनियरिंग और फिशिंग ईमेल्स जैसे अटैक को डिटेक्ट कर सके और उन्हें ब्लॉक कर सके। किसी भी अटैक को रोकने का फर्स्ट जो प्रोसेस होता है वो यही होता है कि आपको पता होना चाहिए कि ये अटैक परफॉर्म हो रहा है, यानी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आप वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि ये फिशिंग ईमेल है या मेरे साथ कोई सोशल इंजीनियरिंग कर रहा है, सोशल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो बेसिकली वो आपको इस तरह से आपके साथ कांटेक्ट करेगा या कम्युनिकेट करेगा जैसे कि वो एक रियल पर्सन है और आप एक नोन पर्सन है और आप उसकी बातों में आ जाएंगे और वो टास्क परफॉर्म कर देंगे जो वो आपको कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम ये ले सकते हैं कि कोई इस तरीके से आपसे कांटेक्ट कर रहा है कि कोई हायर अथॉरिटी या हायर पोजीशन का पर्सन, फॉर एग्जांपल एक प्रिंसिपल हो गया या फिर कोई और आपका कलीग हो गया, वो उस तरीके से आपसे बात करेगा कि मैं ये पर्सन बोल रहा हूँ और आप मुझे इस लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेंड कर दीजिए इस पैनल का, या हमारे जो एजुकेशनल पोर्टल का है उसका आप मेरे को पासवर्ड सेंड कर दीजिए, मैं भूल गया हूँ या ऐसा सब। तो उस केस में आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि आपके साथ एक सोशल इंजीनियरिंग या एक फिशिंग ईमेल आपको सेंड किया गया है और आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं या अपने आईटी स्टाफ या अपने साइबर सिक्योरिटी स्टाफ को रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा जो आता है वो है पासवर्ड मैनेजमेंट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करने चाहिए और स्टूडेंट्स और स्टाफ के पासवर्ड मैनेजर यूज़ करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। पासवर्ड मैनेजर बेसिकली एक चीज़ होती है जिसमें वो आपके पासवर्ड को मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास मल्टीपल आईडीज़ या मल्टीपल लॉगिन पैनल्स के आपके पासवर्ड्स हैं, तो उनको मैनेज करना हो आपको तो आपको पासवर्ड मैनेजर्स का यूज़ करना चाहिए और पासवर्ड को टाइम टू टाइम चेंज भी करते रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब फॉर एग्जांपल, अगर कोई डाटा ब्रीच हुआ है और आपका कोई पासवर्ड है जो कि आपने यूज़ किया है हर जगह कॉमन,
कॉमनली अगर आप यूज़ कर रहे हो। तो अगर आपके एक अकाउंट का अगर डाटा ब्रीच हुआ है, फॉर एग्जांपल किसी ईमेल आईडी का आपका पास डाटा ब्रीच हुआ है, तो उस केस में अगर आपने सेम पासवर्ड हर जगह रखा है तो आपके हर अकाउंट का एक्सेस उस पर्टिकुलर हैकर के पास या जिसने भी ये अटैक परफॉर्म किया उसके पास चला जाएगा। उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको समझने में कि ये पर्सन ने हर जगह सेम पासवर्ड रखा है। हो सकता है आपने बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर भी सेम ही पासवर्ड रखा हो, तो उस केस में आपको पासवर्ड टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए। जो थर्ड जो आता है वो है नेटवर्क सिक्योरिटी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फायरवॉल्स, एंटीवायरस, इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि वो अपने नेटवर्क को साइबर अटैक से प्रोटेक्ट कर सके। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्रायोरिटी वर्क होता है या स्टेप्स बोल सकते हो, जो कि ज़रूरी है किसी भी तरह के इन्वायरमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि अगर आपका नेटवर्क ही सिक्योर नहीं रहेगा तो आप अपने डाटा को कैसे बचाओगे? बेसिकली आप अपने नेटवर्क को कैसे सिक्योर करोगे अगर आपका नेटवर्क सिक्योर नहीं? कोई भी आएगा और थ्रेट एक्टर आएगा और वहाँ पे आके आपके सिस्टम्स और नेटवर्क का एक्सेस ले लेगा। और अगर आपने फायरवॉल सही से इंप्लीमेंट नहीं किया है या सपोज आपने इंट्रूजन डिटेक्शन सही से इंप्लीमेंट भी नहीं किया है तो उसको बाईपास करना भी बहुत ईजी हो जाता है। तो इस केस में भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कुछ टूल्स या जैसे फायरवॉल्स, एंटीवायरस या इंट्रूजन डिटेक्शन का यूज़ कर रहे हो तो आपने उनको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया होना चाहिए। जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड पैचेस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने सॉफ्टवेयर्स को अपडेट रखें, किसी भी तरह के सिक्योरिटी पैच को मिस ना करें। फॉर एग्जांपल, जब कोविड में मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स जूम, जो कि एक वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म है, उस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे थे, तो उसमें ऐसा सीन था कि वो सॉफ्टवेयर मल्टीपल वनरेबिलिटीज से वनरेबल था। जूम के सिक्योरिटी ब्रीचेस भी हुए थे और कई सारे इंस्टीट्यूशंस तो जूम का अपडेटेड वर्जन भी यूज़ नहीं कर रहे थे जब उन्होंने फिक्स डिप्लॉय कर दिए थे। तो उस केस में भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पहली बात आप अपडेट्स मिस ना करें, कोई भी तरह का सिक्योरिटी पैच मिस ना करें। और दूसरी बात ये, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली आप चेक करें कि उसका टाइम टू टाइम सिक्योरिटी ऑडिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या वो सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है और जिस भी तरह का उसको स्टेप्स है सिक्योर रखने के लिए अपने यूज़र्स को, वो फॉलो करता है या नहीं करता है। क्योंकि जूम का जब एक डाटा ब्रीच हुआ था उसमें 500 मिलियन यूज़र्स के पासवर्ड्स और अदर इन्फॉर्मेशन लीक हुए थे। तो ये सारी बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कोई ऐसा टूल ना यूज़ करें जो कि सर्टिफाइड ना है या जो कि सिक्योरिटी ऑडिट्स फॉलो नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ कर रहे हैं तो टीम्स अपना वीकली बेसिस पे अपडेट डिप्लॉय करता है, और अगर ऐसा कोई सिक्योरिटी पैच आता है तो वो एट द टाइम उसको डिप्लॉय कर देते हैं। वैसे ही आपको हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी भी तरह का अपडेट मिस करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने आप को एक टारगेट बना रहे हैं जहाँ पर कोई भी आपका थ्रेट एक्टर है वो आपको ऊपर अटैक कर सकता है, आपके सिस्टम नेटवर्क पे अटैक कर सकता है और उसके थ्रू आपके पूरे सर्वर सिस्टम डाटा का एक्सेस ले सकता है। उस केस में आप एक विक्टिम बन जाएंगे और आपका और आपकी फैकल्टी का डाटा किसी अननोन पर्सन के पास या किसी भी ऐसे मैलिशियस एक्टर्स के पास चला जाएगा और बाद में वो उसे डंप कर देगा, या फिर वो उसे किसी और कह सकते हैं कि किसी को सेल कर देगा या मार्केट में सेल कर देगा या डीप वेब या डार्क वेब पे जाके उसको सेल कर देगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एट द एंड मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट एजेंसीज और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि वे साइबर सिक्योरिटी को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें और ऐसे रेस्पॉन्स प्लान कर सकें ताकि कोई अटैक अगर परफॉर्म होता भी है तो उसे तुरंत रोका जा सके या उसे मिटिगेट किया जा सके। इन कंक्लूजन, साइबर सिक्योरिटी एक क्रिटिकल इशू है। इंडियन एजुकेशन सेक्टर के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टेप लेने चाहिए ताकि वे साइबर अटैक के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर सकें और स्टूडेंट्स और फैकल्टी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को सिक्योर कर सकें। By implementing strong cybersecurity measures and educating their users, institutions साइबर अटैक के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं और इंडियन एजुकेशन सेक्टर को सेफ रख सकते हैं। आज के हमारे एपिसोड के लिए इतना ही, और हमें उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स के लिए कन्वर्सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही होगी। मैं ये जानता हूँ कि आज का वीडियो थोड़ा छोटा था, बट इस टॉपिक को कवर करना उतना ही ज़रूरी था, और आने वाले टाइम में ऐसे और भी टॉपिक को कवर्स करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा कोई टॉपिक कवर करें जो कि इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू रीच आउट करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जॉइन अस नेक्स्ट टाइम ऑन महेंद्र पॉडकास्ट एज वी कंटिन्यू टू एक्सप्लोर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड। ओवर एंड आउट।